स्टूडेंट्स, हमने 7वीं प्रश्नावली पूरी पढ़ ली थी। ठीक है, आज अपन 8वीं प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। उसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज की कुछ 2-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो अपनी 8वीं प्रश्नावली है, उसका नाम है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, क्लियर? सही है। तो अपन ने जो 6ठी प्रश्नावली पढ़ी और 7वीं प्रश्नावली पढ़ी, उसके अंदर अपन ने त्रिकोणमिति को थोड़ा बहुत सीखा अपन ने। ठीक है, अब त्रिकोणमिति के प्रयोग क्या हो सकते हैं हमारे दैनिक जीवन के अंदर, त्रिकोणमिति किस काम में आ सकती है, उसके बारे में हम 8वीं प्रश्नावली के अंदर पढ़ेंगे। सही है। जैसे अपने को कोई पुड़िया बनानी है, तो पुड़िया को कितने डिग्री कोण पे झुकाना है, उसकी नीचे से आधार से लंबाई कितनी लेनी है, ठीक है ना, या उसका ढलान कितना लेना है। अपन किसी पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हैं, वो कितने कोण पे झुका हुआ है, उसका ढलान कितना है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजों के अपन 8वीं प्रश्नावली के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं। क्लियर? देखो ध्यान से, इसमें पहला पॉइंट आता है दृष्टि रेखा। जब अपन ये 8वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या है, कुछ 2-4 चीजें पढ़नी पड़ेंगी अपने को। तो इसमें एक आती है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा किसको बोलते हैं? प्रेक्षक की आंख से, किससे? प्रेक्षक की आंख से। जब प्रेक्षक की आंख किसी वस्तु को देखती है, किसी वस्तु को देखती है, तो आंख से, आंख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। जब प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है, किसी वस्तु को देखता है, तो आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। सही है। जैसे अपन क्लासरूम में, ठीक है ना, मैं बोर्ड के पास खड़ा हूं, अपना कैमरा चल रहा है, मैं मेरी आंख से कैमरे को देखता हूं, तो मेरी आंख से कैमरे को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। तो जो ये आंख है, मान लो कैमरा है, वस्तु के रूप में यहाँ पे कैमरा है। सही है। तो वह हमारी आंख से, हमारी आंख जब कैमरे को या किसी वस्तु को देखती है, तो आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा। समझ में आया? दूसरा होता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। सही है। तो क्षैतिज रेखा में क्या होता है, हमारी आंख की स्थिति में जो रेखा खींची जाती है, ये हमारी आंख है, मैं यहां से ऊपर कैमरे, ऊपर या नीचे कहीं पर भी कैमरे को देख रहा हूं, यहां से कैमरे को देख रहा हूं, तो आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा तो क्या होगी? दृष्टि रेखा। और मेरी आंख की स्थिति में जो रेखा होगी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन क्या? क्षैतिज रेखा। समझ में आया? तो आंख की स्थिति में, आंख की स्थिति में जो रेखा खींची जाती है, या फिर अपन मानते हैं, उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। सही है। तो ये हमारे 2 प्रकार की रेखाएं इस प्रश्नावली के अंदर काम में आएंगी। क्लियर? फिर 2 प्रकार के कोण होते हैं जो हमारी इस प्रश्नावली के अंदर काम में आएंगे। एक तो है उन्नयन कोण,
ठीक है, बिल्कुल सरल प्रश्नावली है, छोटी सी है, ध्यान से देखना। उन्नयन कोण, जब कोई वस्तु हमारी आंख से ऊपर की ओर हो, तो जब कोई वस्तु हमारी आंख से ऊपर की ओर हो तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। सही है, दोबारा समझना ध्यान से। जब कोई वस्तु हमारी आंख से ऊपर की ओर हो, ठीक है, तो हम वस्तु को देखेंगे तो हमारी आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा तो क्या हो गई, दृष्टि रेखा, और आंख की स्थिति में रेखा क्या हो गई, क्षैतिज रेखा। तो जब कोई वस्तु हमारी आंख से ऊपर होती है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। ये हमारी आंख थी, मान लो यहां कोई वस्तु थी, तो ये वस्तु हमारी आंख से ऊपर की ओर है, तो आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, दृष्टि रेखा, और आंख की स्थित वाली रेखा क्या हो गई, क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है, ये वाला कोण, ठीक है, तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, सही है। फिर दूसरा कोण आता है अवनमन कोण। जब कोई वस्तु हमारी आंख से नीचे की ओर होती है, तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण, तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण अवनमन कोण, अवनमन कोण कहलाता है। सही है। अब दोबारा देखना, अब की बार हमारी आंख इधर है, ठीक है, वस्तु नीचे की ओर है, तो आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा तो क्या हो गई, दृष्टि रेखा। सही है। और आंख की स्थिति में जो रेखा है ये क्या हो गई, क्षैतिज रेखा। सही है। जब कोई वस्तु हमारी आंख से नीचे की ओर हो, सही है, तो आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा तो क्या हो गई, दृष्टि रेखा। तो आंख की स्थित वाली रेखा क्या हो गई, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं फिर अवनमन कोण। समझ में आया। 8 ही जो प्रश्नावली है उसके अंदर बेसिक के बारे में इतना ही है, ठीक है ना। और फिर अपन एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे तो समझ में हो जाएगा अपने को। क्लियर। पढ़े। तो पहला प्रश्न, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, एक ऊर्ध्वाधर
खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। सही है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सही है। अब धीरे धीरे आराम से समझना इसको। आठवीं प्रश्नावली में क्या होता है, जैसे अपन कोई मकान बनाना है अपने को, ठीक है ना। तो जब भी अपन कोई मकान बनाते हैं तो यदि अपन पहले ही अपने को उसका नक्शा पता हो कि मकान कैसे बनाना है, ठीक है ना। अपन जाते हैं इंजीनियर के पास में नक्शा बनवाने के लिए, तो यदि अपन अपने पास पहले से ही नक्शा हो तो मकान अपना अच्छा बन सकता है। सही है। और अपन यदि बिना नक्शे के ही मकान बनाए अभी तो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं बन पाएगा वो। समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार आठवीं प्रश्नावली के अंदर कोई सा भी प्रश्न हो, ठीक है ना, अपने को उसका नक्शा बनाना है। मतलब प्रश्न में जो भी बोल रहा है वैसा है वैसा अपने को डायग्राम बनाना है। यदि अपन ने डायग्राम से ही बना दिया तो क्वेश्चन सोल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर नॉर्मल क्वेश्चन होता है बिल्कुल। सही है। तो प्रश्न को ध्यान से समझो। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, तो मतलब प्रश्न को पढ़ते अपने को ये तो ध्यान चल गया कि प्रश्न के अंदर एक ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा खंबा है। तो एक खंबा है, सही है। इसकी परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। मतलब जितनी खंबे की ऊंचाई है, जितनी खंबे की ऊंचाई है उतनी इसकी परछाई होगी। तो परछाई कहाँ बनती है, मैं खड़ा हूं मेरी परछाई बनेगी तो नीचे ही बनेगी, ऐसे जैसे आड़ी थोड़ी बनेगी। तो परछाई ये तो हो नहीं सकती, परछाई नीचे बनती है। सही है। तो जितनी खंबे की ऊंचाई है उतनी ही खंबे की क्या है, परछाई है। तो अपने को पता नहीं है कि खंबे की ऊंचाई और परछाई कितनी है, तो अपने को मानना पड़ेगा। तो माना मैंने खंबे की ऊंचाई मान ली h। क्लियर। तो इसकी परछाई की लंबाई भी कितनी होगी, h ही होगी, क्योंकि दोनों समान है। सही है। तो क्या बोल रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब उन्नयन कोण कब बनता है, जब वस्तु हमारी आंख से ऊपर की ओर हो। मतलब आदमी की आंख यहाँ पर है और वस्तु यहाँ पर है, मतलब सूर्य यहाँ मान लो आप। सही है। तो यहां से ऊपर की तरफ देख रहा है, ये अपनी आंख है, ये वस्तु है। तो वस्तु से आंख के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। सही है। तो अपन ने दृष्टि रेखा खींची है। क्लियर। ध्यान से समझ लेना। ये हमारी आंख मान लो, ये हो गया सूर्य, ठीक है। तो ये क्या हो गई, दृष्टि रेखा। सही है। और आंख की सिद्ध वाली ये क्या है, छाया है, जो ये क्षैतिज रेखा है। सही है। तो अभी बताया था कि उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, जब वस्तु हमारी आंख से ऊपर की ओर होती है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण यहां बनेगा थीटा। सही है। वो भी हमें पता नहीं है, हमें इसके अंदर किसी का भी मान दिया हुआ नहीं है। क्लियर। तो हमें थीटा का मान निकालना है। तो अपन ने त्रिभुज बना लिया, अब इसका नाम देना है कुछ भी, जैसे मैं ABC नाम दे दिया। क्लियर। अब अपने को इसको हल करना है, मतलब उन्नयन कोण का मान निकालना है। क्लियर। तो सबसे पहले जो भी हमने माना है या जो भी हमको दिया हुआ है वो हमें लिखना है। ठीक है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, माना ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई बराबर खंभे की परछाई की लंबाई। अपन ने क्या मानी है, h मीटर। क्लियर। या h इकाई के रूप में कुछ देंगे, h इकाई। ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई जितनी थी उतनी खंभे की परछाई बोला अपने को प्रश्न के अंदर। तो एक को मैं h मान लिया, दोनों ही h के बराबर होंगी। क्लियर। दूसरा, तथा कोण ACB बराबर अपन ने क्या माना है, थीटा। कोण ACB ये वाला कोण अपन ने थीटा माना है। सही है।
पूरे चित्र के अंदर अपन जानते हैं ऊर्ध्वाधर खंभा खड़ा है तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सही है। तो पूरे चित्र के अंदर 3 भुजाएं हैं, लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। तो अपने कोण तीनों में से कौन कौन सी भुजाएं काम में आ रही है अपने अपने को दी हुई है या तो अपने को पूछ रहा है फिर। तो एक तो लंब काम में आ रहा है और एक आधार काम में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, सही है, लंब बटे में आधार। अपन छठी प्रश्नावली पढ़ा था लाल बट्टा का, तो लंब बटे में आधार या आधार बटे में लंब, कोई सा भी एक लेना है अपने को। तो दोनों किस में आते हैं, या तो tan में आते हैं या फिर कोट में आते हैं। तो मैं यहाँ ले रहा हूं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। क्लियर। तो tan थीटा का मान थीटा ही है, लंब का नाम क्या है AB, तो आधार का BC, वापस tan थीटा, AB का मान अपन ने क्या माना है H, BC का भी क्या माना है H, तो tan थीटा H से H कट गया, क्या बचा 1। तो tan के अंदर एक किसका मान होता है सारणी के अंदर, tan थीटा बराबर एक किसका मान होता है tan 45 का, सही है। ऐसे प्रश्न अपन ने छठी प्रश्नावली में पढ़े भी है, tan से tan हट गया तो थीटा बराबर क्या बचा 45। तो इस प्रश्न के अंदर उन्नयन कोण कितना आएगा 45 डिग्री। समझ में आया, पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा, यदि एक मीनार के 5 बिंदु से, यदि एक मीनार के 5 बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, सही है। अपने जो 8वीं प्रश्नावली है उसमें से एग्जाम के अंदर 2 प्रश्न आते हैं, एक तो 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। तो ज्यादातर जो शुरू के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 1 से लेकर 10 तक के 1 नंबर का प्रश्न उनमें से आता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो पहले। यदि एक मीनार, तो प्रश्न में मीनार दिया हुआ है, तो मीनार अपन जानते हैं सीधी खड़ी जाती है, सही है। यदि एक मीनार के 5 बिंदु से, 5 बिंदु मतलब आधार बिंदु से, तो आधार का बिंदु ये नीचे वाला, सही है। आधार बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, यहां से 100 मीटर की दूरी से, सही है, उसके शिखर मतलब 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, सही है। 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, यहां से उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब आदमी नीचे से मीनार के शिखर को देख रहा है ऊपर, सही है। तो ये दृष्टि रेखा हो गई आंख, और ये वस्तु मतलब मीनार का शिखर हो गया। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण, उन्नयन कोण हमें क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, सही है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मीनार की ऊंचाई अपने को पता नहीं है, तो अपन ने क्या मान लिया h। क्लियर। त्रिभुज को नाम दिया कुछ भी, सही है। सबसे पहले अब हल करेंगे इसको, तो जो भी हमें मानना है पहले वो मानना है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, बराबर h मीटर है, सही है। इसके बाद में हमें दिया हुआ क्या है, BC बराबर कितना दिया हुआ है 100 मीटर, सही है। और एंगल ACB कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, सही है। फिर त्रिभुज ABC में ध्यान से देखना, बताओ कौन सी 2 भुजाएं काम में आ रही हैं।
वही लंब और आधार काम में आ रहा है ना। तो टेन थीटा, कोट थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं टेन थीटा ले रहा हूं, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। टेन थीटा बराबर लंब का नाम क्या है ए बी, आधार का नाम क्या है बी सी। तो टेन थीटा की जगह क्या लिखूं 60, ए बी का मान कितना है एच और बी सी का मान कितना है 100। क्लियर। टेन 60 का मान क्या होता है √3 एच बटे में 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, एच को 8 से किया तो एच, 100 को √3 से किया तो 100 √3 मीटर आता है। मीनार की ऊंचाई कितनी है 100 √3 मीटर। चाहे तो अपन इसको आगे भी कर सकते हैं, √3 का मान 1.732 रख के इसको 100 से गुणा कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हो। h बराबर 100 इंटू √3 का मान 1.732, तो 100 से गुणा किया तो क्या आएगा 173.2 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही बहुत है और अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।